नमस्कार दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी के छठ गाने से, जो कि छठ गाने कल आने वाली है। तो आप लोग एकदम एक्टिव रहिए, बहुत हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रखें। जैसे गाना आएगा वैसे रिव्यू आएगा आप लोग के बीच में, एकदम गर्दा गर्दा उड़ेगा कल। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। और दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि पावर स्टार पवन सिंह जी का छठ गाना एक ही आने वाली है, तो इसलिए आप लोग अब ज़्यादा इंतजार मत कीजिएगा। एक गाना आएगा जिसमें मतलब मोदी जी और नीतीश कुमार जी के मतलब ऊपर एक गाना गाया गया, कल सारा रिव्यू दिया जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में, जो कि मीडिया वाले ने एक सवाल पूछा खेसारी लाल यादव से कि आप मतलब अश्लील गाना गाते हैं और राजनीति लड़ने आए हैं। तो इसी के दौरान मतलब खेसारी लाल यादव ने ऐसा ऐसा बात बोला है कि आपको सुन के कान सुना रह जाएगा। बात कुछ ऐसा है कि खेसारी लाल यादव ने एक टिप्पणी कर दिया है, पावर स्टार से लेकर मनोज तिवारी से लेकर रवि किशन तक सबका नाम एकदम पूरा एकदम भजिया उड़ा दिया है। बात कुछ ऐसा है कि बोले कौन दूध के धुला हुआ है, कौन प्रेमानंद महाराज है, यहाँ पे सब कुछ अश्लील गाते हैं। बात कुछ ऐसा है कि आपका अपना राजनीति करना है तो आप अपना नाम लीजिए, नहीं कि किसी और एक्टर का नाम लीजिए। और रहा बात पावर स्टार का, तो पावर स्टार जैसा बनने के लिए आपको 100 जन्म क्या 200 बार जन्म लेना पड़े, फिर भी आप नहीं बन पाइएगा, क्योंकि पावर स्टार है। क्योंकि पावर स्टार जी देवी सॉन्ग की वजह से फेमस हुआ है और देवी सॉन्ग गा कर यहाँ तक पहुंचे, लेकिन आपका अश्लील गाना से ही आप यहाँ तक आए हो। और दूसरा नंबर जातिवादी, ठीक है। अब बीजेपी में जितने सांसद बने हैं और जो अभी अभी ज्वाइन भी किए हैं हमारे पवन भैया, तो ये लोग क्या आसाराम बापू हैं? इनको तो बाप रे, मैंने प्रेमानंद जी तो है नहीं, सबके सब कहने के लिए है। तो भाई जिस पार्टी के लोग हैं उन्हीं से पूछिए ना इस बात को कि आप अगर खेसारी को अश्लील बता रहे हैं तो आपके ही पार्टी में 4-4, 5-5 कलाकार गए हैं। ये कौन सा है? प्रेमानंद जी प्रवचन करके गए वहां तक नहीं ना। ये तो कहने के लिए, किसी को छोटा दिखाने के लिए कि हाँ खेसारी को ट्रोल कर दो, खेसारी को बोल दो, ये अलग विषय है भाई। तो किसी को जुबान से छोटा आप नहीं करोगे। खेसारी अगर यहाँ बना है और बैठा है तो खेसारी आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से बना है। किसी दोस्तों ये बंदा कहाँ तक बोल देता है, इसे कोई गारंटी नहीं रहता है। इस बंदा को हैंडल कौन कर रहा है, इसको कोई जाकर समझाए, क्योंकि ये बंदा ऐसा ऐसा बात बोल रहा है, अपने बारे में भी बोल रहा है और अपने माता पिता से लेकर हर चीज के बारे में बोलता है। यार इतना अभद्र मतलब बातें बोलता है। आपको आन दिनों पता ही होगा, बीवी के बारे में कभी कुछ बोलता है, कभी बच्चे के बारे में, कभी अपने फैमिली के बारे में, हर चीज के बारे में बंदा डिस्कस कर देता है। क्योंकि ये बंदा के अंदर पता नहीं कैसा फेमस होने के लिए और अपने आप को फायदा करने के लिए क्या क्या बोल देता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। और देखिए अश्लीलता कहाँ नहीं है। अगर मैं अश्लील नहीं होता तो मेरे 2 बच्चे नहीं आते। अगर मेरे पापा अश्लील नहीं होते तो मैं पैदा नहीं होता। चलिए दोस्तों बात कर लेता हूँ मैथिली ठाकुर के बारे में। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैथिली ठाकुर जो है कि जो गायकी है, मतलब गायक करती है, गाना उना गाती है, तो उसके गांव में मतलब कोई प्रोग्राम के लिए उसको बुलाया जाता है तो 5 लाख से कम चार्ज करती ही नहीं। हमको चाहिए कि हमको 5 लाख चाहिए, आप गाँव को हो चाहे कहीं का भी हो। लेकिन एक दिन ऐसा टाइम आता है हर आदमी का कि आज वो टाइम आ रखा है कि राजनीति में अपना कदम रखी है। तो इसी के दौरान आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि ये मतलब फ्री में अपना प्रोग्राम दे रही है। और मैं क्या बताऊँ दोस्तों, थोड़ा आवाज आ रहा है, गांव में आ रखा हूँ तो थोड़ा मतलब कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा आप लोग, थोड़ा बहुत नो ऐसा आएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेता हूँ ज्योति सिंह के बारे में, जो कि पावर स्टार पवन सिंह जी से मांग रही है 15 दिन का, मतलब कि हमको समय चाहिए, आज दीजिए ना, हम यहाँ पे दिल में जगह बना दिए तो कहिएगा। तो हमारा 3 दीजिए ना मुझे मेरे पति के साथ अकेले, लेकिन मुझे और मेरे पति को अकेले छोड़ दीजिए आप लोग। 15 दिन उस इंसान के मैं यहाँ जगह बना के दिखाऊंगा। ज्योति सिंह से यही कहना है कि ये बताइए पूरा छिछिया लेदर करने के बाद आप मतलब इस तरीके से बोल रही है कि हमको 15 दिन चाहिए, किस हक से आपको 15 दिन दिया जाएगा। बात कुछ ऐसा है कि देखिए, बात ऐसा है कि इसमें मैं बहुत जबरदस्त तरीके से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और 50 लाइक पूरा कीजिए, आप लोग के बीच में एकदम वीडियो आएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं, बिहार में चुनाव के समय चल रही है और जंगल राज की कहानी हम बताने जा रही है। एक चाची ने हमारे, देख सकते हैं आप लोग वीडियो में, किस तरीके से मतलब अपने बात को रख रही है कि जंगल राज में क्या होता था, अभी के राज में क्या हो रहा है। सर आप लोग पहले खुद ही सुन सकते हैं। लालू जी के नतना वाला हमने घेरी, मुझे बड़ी डर लगत रहे। हमारे घर में जैसे मर्द भाई खोल के डिगल भाई, हाँ लालू के राज में लालू जी ना, हमने के जंगल विभाग ना चाहिए, हमने के ना नीतीश कुमार चाहिए हमने के दाम निक बारन, एकदम निक बारन। बाबू वो जीत जान है, माई दुर्गा बाबू हमार जीत जान कि हमने के राज हो जा, कि रतियों को घुमा जा हमने के।
देखिए दोस्तों, ये सच्चाई है और ये हकीकत है कि इस तरीके से होता था, क्योंकि आने वाला टाइम में देखिए जो जिस मतलब पोल पे तार होता था उस पोल को तोड़ दिया जाता था, उसको बोला जाता था कि लमटेन जराइए आप लोग, क्योंकि जंगल राज इस तरीके से था। मतलब आतंकवादी से लेकर एमसीसी से लेकर हर चीज़ से भरा हुआ था और उसमें बहुत सारे मतलब हम लोग भी आँख से देखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से हम आते हैं, वहाँ भी इस तरह की माहौल थी और था। लेकिन आज के डेट में सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ बीजेपी की वजह से हुआ है और नीतीश कुमार जी की वजह से हुआ है। चलिए दोस्तों, बात कर लेता हूँ ज्योति सिंह के बारे में, जो कि ज्योति सिंह पावर स्टार पवन सिंह जी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। बात कुछ ऐसा है कि ज्योति सिंह मतलब एक पोस्ट डाली है जिसमें स्कैनर डाली हुई है कि हमको चुनाव लड़ने के लिए कुछ मदद की आवश्यकता है। बात कुछ ऐसा है कि ज्योति सिंह ने बोली कि मतलब वार को डाल दिया, पैसा मांग रही है। कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं। आपको अगर चुनाव नहीं लड़ना है तो आप किसी से पैसा मांगिए, लेकिन इस तरीके से आप पावर स्टार का बदनाम कर रहे हैं, इसके लिए मतलब क्या बोलूं मैं। कल एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर दोस्तों नमस्कार, यहाँ के देखने के लिए दिल से धन्यवाद और आप लोग हमसे देखें वायरल। बाबू जब तुम है अकेले में मेरी याद आए, आंसुओं की बारिश में तुम भी भीग जाओ, तो तुम भी भीग जाओगे, हम अकेले थोड़ी भीगेंगे ठंडा में, तुम भी भीग जाओगे। हम तुमको अपना, हमको जब तुम्हारा याद आएगा तो हम तुमको भी अपना याद दिलवा देंगे, मैसेज कर दे, फोन कर देंगे कि बाबू हमको भी याद करो, तुम भी